नमस्कार, आप देख रहे हैं सौराष्ट्र भारत समाचार। सबसे तेज, सबसे आगे और दिसंबर से एक्टिव होगा तो हल्का कोहरा छाने की भी संभावना है। उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ी, -7 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। ऋषि गंगा का पानी भी जम गया है। झरने की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा पूरा झरना बर्फ बन गया है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है। कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना भी है, तो जिसकी डिटेल आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव में क्या बदलाव हुआ है। तो आज सोना चांदी में तेजी देखी गई। सोना मात्र 96 रुपए बढ़कर अभी 76,420 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 90,350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और चलिए साथ के साथ मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 80,956 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी रही। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर के शेयर्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई। और वही खबर है दोस्तों की JioHotstar.com डोमेन जो है वो अब Viacom 18 के पास आ चुका है। पहले दुबई के बच्चों ने इसको ले लिया था तो उसे वापस दे दिया है कंपनी को। और खबर है RBI के एक ऐलान के बाद बैंकिंग सेक्टर के शेयर रॉकेट बन सकते हैं, मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जो RBI MPC की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो इसमें ब्याज दरें में कटौती होती है या क्या बैंकिंग सेक्टर को लेकर फैसले लिए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं खबर है कि IPL की ब्रांड वैल्यू भी 1 लाख करोड़ हुई। टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 1033 करोड़ तक पहुंची। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मोबाइल फोन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते हैं 71% बच्चे। यहाँ तक कि माता पिता भी इन मामलों में कम नहीं है। हालिया मोबाइल फोन को लेकर सोशल सर्वे किया गया, जिसमें पता चला है कि माता पिता और बच्चों के मजबूत रिश्तों के निर्माण में स्मार्टफोन काफी बाधक है। सर्वे के खुलासे से ये सवाल उठने लगे कि स्मार्टफोन की इस दुनिया में परिवार कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी आजकल मोबाइल फोन की बुरी आदत लग रही है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया। और एक ऐसा ही अनोखा फैसला स्पेन सरकार भी लेने का प्लान कर रही है कि स्पेन में स्मार्टफोन में भी अब आपको तंबाकू जैसी चेतावनी मिलेगी कि मतलब ज्यादा मोबाइल फोन देखना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा अलर्ट अब आपको मोबाइल फोन पर मिलेगा। जरा सोचिए क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। जल्द ही स्पेन में सरकार इस तरह का कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी अब इलाज के दौरान आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम पूछेंगे कि कितना घंटा मोबाइल फोन देखते हो, उस हिसाब से आपका डॉक्टर इलाज करेंगे। देख रहे हो मतलब मोबाइल के साइड इफेक्ट कितने गंभीर हालात पैदा होते जा रहे हैं। तभी तो मैं तो आपको कई बार कहता हूँ कि मोबाइल फोन जितना हो सके कम देखें। मतलब गुटखा सिगरेट तंबाकू की लत की तरह होता है मोबाइल फोन की लत भी। बहुत जल्द आपको ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे कि 30 दिन में मोबाइल की लत छुड़ाएं, एक खुराक में पक्का इलाज। समझ रहे हो, मतलब वाकई में समाज में ऐसे हालात होने वाले हैं अगर मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट कम नहीं हुए तो। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, गुजरात में घर खरीदना अब मुश्किल हो सकता है क्योंकि सर्कल रेट बढ़ाने के खिलाफ क्रेडाई ने नाराजगी भी जताई है। तो अभी दिक्कतें आ सकती हैं आपको प्रॉपर्टी लेने देने में। और खबर है सरकार ने संसद में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत देश में 2,14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई, गाँव में भी इंटरनेट सुविधा बेहतर पहुँचाने के लिए। वहीं सरकार ने कहा कि हमारे देश में पिछले 5 सालों के दौरान वामपंथी उग्रवाद के खतरे से भी 60 जिले मुक्त हो गए अलग अलग राज्यों के। और खबर देखिए, केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय के 67वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। खबर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल के साथ मुलाकात की और भारत कुवैत के रिश्तों पर भी बातचीत की। और खबर है सरकार का प्लान देखिए, सरकार PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 10 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट बनाए हैं। वहीं अब PM आवास योजना का लाभ पाना भी आसान होगा क्योंकि मात्र ऑनलाइन आवेदन करके ही आप इस योजना के जरिए जुड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि अब आपको फिजिकल कहीं डॉक्यूमेंट वर्क के फॉर्म वगैरह जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल स्टेप्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस पोर्टल पर जाना है सबसे पहले और फिर सिटीजन असेसमेंट बटन पर क्लिक करना है, फिर आधार कार्ड की डिटेल वगैरह फिल करनी है, मोबाइल नंबर वगैरह बेसिक जानकारी भरनी है और इस योजना में आवेदन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों अब आप PM आवास योजना का लाभ भी घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके मोबाइल फोन के जरिए ही ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अदानी एनर्जी 25,000 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए भी प्रेफर्ड बिडर के साथ एक डील किया है। और खबर है कि फोर्ब्स ने 30 अंडर 30% की लिस्ट जारी की, जिसमें AI, ग्रीन टेक और सोशल मीडिया की दुनिया में बदलाव लाने वाले कई दिग्गज शामिल हैं। और खबर देखिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी किया ऐलान, सत्ता में आने पर दिल्ली में देगी 400 यूनिट तक फ्री बिजली। खबर है भारत में बाघों की संख्या के भी सरकार ने आंकड़े जारी किए, कहा कि अब इनकी संख्या बढ़कर 3682 हुई। वहीं देखिए भारत ने श्रीनगर में पहली बार उबरा शिकारा सेवा शुरू की है। ये झील में चलने वाली एक तरह की सेवा है जो पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव करने के लिए शुरू की गई है। और कल नौसेना दिवस के मौके पर देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मजबूत समुद्री राष्ट्र बन रहा है। खबर है नौसेना में कैप्टन रैंक से वंचित महिला अधिकारियों की भी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी राहत के लिए AFT का रुख करें। और दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि अब स्वदेशी ड्रोन नागा शस्त्र वन से सटीक निशाना साधेगी इंडियन आर्मी भारतीय सेना, क्योंकि भारत का पहला मानव पोर्टेबल आत्मघाती हथियार भी बनकर तैयार हो चुका है जो कि इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाएगा, है ना।
वहीं इंडिया ओमान के रिश्तों के पास 2 पैन कार्ड हैं, वो लोग जरा सावधान हो जाएं क्योंकि अब आप पर 10,000 रुपए तक का सीधा जुर्माना लगेगा। हाल ही में जो आपको बताऊंगा, सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेन 2.0 स्कीम को मंजूरी दी है, तो उस योजना के तहत सरकार ने ये सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो एक को रद्द करने या कैंसिल करने का आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, वरना आप पर 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। चलिए खबर है, भगत सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग की जा रही है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा ये मांग की गई। वहीं देखिए, हवाई यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, भारतीय एयरलाइंस वेट लीज पर ले सकेंगे अब विमान, मौजूदा नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है डीजीसीए। और दोस्तों, मणिपुर हिंसा मामले पर भी खबर आ रही है कि रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने तारीख बढ़ाई। 3 सदस्यीय पैनल जो इस मामले की जांच कर रहा, वो अब 28 मई 2025 तक इस मामले की रिपोर्ट सबमिट कर सकेगा। चलिए खबर देखिए, उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कृषि मंत्री से पूछा कि किसानों से किए वादे क्यों नहीं निभाए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बताओ, हमारे देश में पिछले कई सालों से किसान भाई लोग अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। अभी भी किसानों का यह कहना कि जब तक हमारा मुद्दा हल नहीं होगा, घर वापसी नहीं होगी। और कल तो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई एक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें राकेश टिकैत भागते हुए एक्सप्रेस वे पर पहुंचे और उनके पीछे यूपी अलीगढ़ की पुलिस भी दौड़ती रही। उन्होंने किसान महापंचायत में ऐलान किया कि हमारा धरना तो जारी रहेगा। इधर हरियाणा पुलिस ने भी कहा कि किसान भाई लोग दिल्ली कूच न करें, धारा 163 लागू हुई। शंभू बॉर्डर पर भी नोटिस चिपकाए और किसानों को आंदोलन करने के लिए परमिशन लेने को भी कहा है। वहीं दोस्तों, कल पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल में एक घटना देखी गई। पंजाब के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुखबीर बादल, उन पर फायरिंग की गई। हालांकि वो बाल बच गए। वो गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे, तभी हमलवार खालिस्तानी आतंकी के द्वारा यह हमला किया गया। हालांकि आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम है नारायण सिंह चोड़ा, ये पाकिस्तान भी जा चुका है। वहीं खबर है कि सुखबीर गोलीबारी कांड में निशाने पर आई आम आदमी पार्टी। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू बोले कि आतंकी किसी के सगे नहीं। भगवंत मान बोले कि हमें बदनाम करने की साजिश हुई है। चलिए अगली खबर देखिए आप, माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी अपडेट आना कि वैष्णो देवी रूट पर अब नॉनवेज और शराब बेचने पर भी बैन लग चुका है। अगले 2 महीने तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। तकरीबन 12 किलोमीटर तक के रूट पर अंडा, चिकन, मीट वगैरह कुछ भी नहीं बेचा जा सकेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के युवाओं को सरकार ने तोहफा दिया है। अब इन्हें सरकारी नौकरी में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें 95% तक आरक्षण मिलेगा। लेह कारगिल लोकसभा सीट पर फैसला भी जनगणना के बाद होगा। सोनम वांगचुक भी इसके लिए आंदोलन कर चुके हैं, तो ये तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, खेल समाचार पर भी खबर आ रही है। U19 एशिया कप में 13 साल के वैभव ने 6 छक्के लगाए। IPL में 1 करोड़ 10 लाख में बिके थे ये। भारत ने UAE को 10 विकेट से हराया। और खबर है, उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज में नमाज पढ़ने पहुंचे 900 लोग। विरोध में छात्रों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी। वक्फ बोर्ड के 6 साल पुराने नोटिस पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में बनी एक मस्जिद को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया और पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट भी इसका विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों, एक ठगी के मामले की बड़ी खबर देखिए आप, 6000 करोड़ का घोटाला कर गुजरात की कंपनी फरार हुई। शुभमन गिल, मोहित और तेवतिया समेत 5 क्रिकेटरों ने भी इस कंपनी में निवेश किया था। अब जरा सोचिए, गुजरात और राजस्थान में ये 6000 करोड़ का घोटाला किया BZ फाइनेंस कंपनी ने, और इसका संचालक अभी फरार है, CEO। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को भी कई सुविधाएं मिलेगी। आप भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को अब सरकार बीमा योजना का भी लाभ देगी। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है और उनके परिवारजनों को भी इस बीमा योजना में मेडिकल सुविधा वगैरह कई नए फायदे दिए जाएंगे, है ना। और एक रिपोर्ट आ रही है कि 2024 की पहली छमाही में भारत का व्यापार लगभग 5.5% बढ़कर $576 अरब रहा। नीति आयोग की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2019 के बाद से लेकर अब तक स्कूलों में बदतर है। राजधानी पर अपराधियों का कब्जा है। विधानसभा में केजरीवाल ने कई आरोप भी लगाए केंद्र सरकार पर। चलिए खबर है, चंडीगढ़ से 3 नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होगी, टोरंटो, शिकागो व सैन फ्रांसिस्को के लिए। अब आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल पाएगी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबल हिंसा का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए और नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से करें। वैसे आज CM योगी रामनगरी अयोध्या आएंगे, यहाँ रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। 8 दिसंबर तक विविध कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए खबर है, ब्रिटेन ने बांग्लादेश के लिए जारी की ट्रेवल एडवाइजरी।